गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और ये है मंडे की शाम का ब्लॉग। तो यहाँ पे मैं एडिटिंग कर ली थी, उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। और किचन में आते के साथ पहले मैं दूध गर्म करने के लिए रख दी, क्योंकि आज मंडे है तो खीर वगैरह बनाना चाहिए कुछ भी। तो चावल की खीर तो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि हमारे यहाँ कुल देवी को खीर चढ़ता है, तो जब तक उनको नहीं चढ़ेगा उसके पहले कोई भी खीर नहीं बनाएगा और ना खाएगा। तो यहाँ पे मैं आज सेवइयाँ बना रही हूँ, क्योंकि पिछले हफ्ते मैं मखाने की खीर बनाई थी, इसलिए सेवई जो मीठे वाली सेवई होती है ना वो बनाऊँगी। और मैं आप लोगों से आज यहाँ पे मेरे ब्लॉग में ये बताने वाली हूँ कि हम अपने किसी भी काम को बर्डन समझ के अगर करते हैं ना तो वो और भी ज़्यादा भारी होते जाता है। तो इसलिए कोशिश करिए कि किसी भी काम की ना प्री प्लानिंग करिए। प्री प्लानिंग से हमको क्या होता है, माइंड हमारा सेट रहता है कि हाँ हमको इस काम के बाद इस काम को करना है, तो दिमाग में टेंशन भी नहीं रहता है। तो बस उसी की तैयारी मैं भी यहाँ पे कर रही हूँ। जैसे गाजर है, कुमड़ा है और शिमला मिर्च, बीन्स है। तो इन सभी को मैं जैसे ही मुझे मौका मिलता है ना, जैसे अभी इधर सेवई मेरा मैं पकने के लिए रख दी हूँ, दूध उबल जाएगा उसके बाद, तो यहाँ पे खड़े रहना ही पड़ता है। तो साथ के साथ मैं अपना सब्जी भी कट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं दूध में मेरा उबल गया है तो सेवई डाल दी हूँ। और अभी भी धीमी आंच पे इसको हमें पकाना होता है। तो कई बार क्या होता है, हम इधर उधर चले जाते हैं दूसरे काम में, तो फिर दूध उफन जाता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ अगर सेवई और खीर वगैरह कुछ भी बनाती हूँ तो वहीं खड़े होकर के ही ऐसा काम कर लेती हूँ, जो कि मेरा दूध का मतलब सेवइयाँ भी हम देख लेंगे और साथ के साथ दूसरा काम भी हो जाता है। तो मल्टीटास्किंग, अगर हाउसवाइफ हैं आप या वर्किंग वूमेन भी हैं तो आपको मल्टीटास्किंग होना ही पड़ेगा। नहीं तो फिर कोई भी काम में आप इतना ज़्यादा उलझे रहेंगे कि सुबह से शाम हो जाएगा और आप अपने लिए समय निकाल ही नहीं पाएंगे। तो मैं इसी तरह से अपना समय निकालती हूँ, जब भी कुछ काम करती हूँ तो उसके साथ साथ दूसरा काम भी निपटाने की कोशिश करती हूँ। और यहाँ पे मैं कुमड़ा काट के रख रही हूँ, तो इसका कुमड़ा और चने का सब्ज़ी बहुत अच्छा लगता है, मेरे घर में सब खाते हैं बहुत ही पसंद से। तो चना भिगो के रख देती हूँ और उसके बाद कुमड़े को इस तरह से कट कर लूँगी। तो अगर 1-2 दिन के अंदर बनाना होता है ना तो मैं ऐसे ही कट करके रख लेती हूँ, तो आसान होता है बनाना। फिर गाजर भी मैं 1 से 2 गाजर घिस के रख लेती हूँ, जैसे कभी अप्पे बनाना हुआ या वेजिटेबल जैसे मतलब कोई भी चीज़ में अगर डालना हुआ ना मुझे सब्जियां। तो यहाँ शिमला मिर्च बस 1 पीस काटी हूँ मैं, क्योंकि इसको ज़्यादा दिन आप काट के रखेंगे ना तो ख़राब हो जाता है। तो ये भी 2 दिन तक ही चल पाता है। गाजर तो खैर 1 हफ्ते तक आराम से चलता है। और बीन्स को भी मैं थोड़ा सा ही काटी हूँ, क्योंकि 1-2 दिन तो ठीक है, नहीं तो अगर उससे ज़्यादा होता है ना तो वो काले पड़ने लगते हैं, क्योंकि वो चाकू के कांटेक्ट में आता है ना तो बीन्स का कलर वो हो जाता है। और कुमड़ा भी अगर आप ना एयर टाइट डब्बे में रखेंगे तो आराम से 1 हफ्ते चलता है। तो यहाँ पे मेरी सेवई हो गई है रेडी। इसमें मैं डाल दूँगी इलायची पाउडर। खड़ी इलायची डालने से ना हम निकाल के उसको फेंक देते हैं, उसका स्वाद तो आता है सेवई हो खीर हो, लेकिन अगर हम पूरा छिलका सहित अगर ग्राइंडर में पीस के रख लेना तो वो पूरा पाउडर आप डालिए उसमें, तो वो खाने के लिए भी फ़ायदेमंद होता है इलायची, मतलब सेहत के लिए। और इस तरह से मिला देने से फिर कोई भी छांट नहीं पाता है। और यहाँ पे मेरी सेवई बन गई है। और बरबट्टी का भुजिया मैंने पिछले ब्लॉग में आपको बताया ही था, बहुत ज़्यादा बन गया था, तो बस वो रहेगा। तो सब्जी रोटी, यहाँ पे रोटी बस बना लूँगी मैं। तो रोटी भी फटाफट से बन गया था। और रात में फिर मैं इसके बाद कुछ भी वीडियो शूट नहीं की थी, बस फिर अपना किचन साफ़ किए और खाना पीना हम लोग खाए। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में मैं आपको सीधे मिल रही हूँ। सुबह के टाइम में मेरे घर थोड़ा सा प्लान चेंज हो गया। हमें इस बात के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि कभी भी हमारे प्लान चेंज हो जाते हैं। जैसे मैं अप्पे बनाने वाली थी तो उसकी तैयारी मैं रात में ही करके रख ली थी, पर बच्चों ने कहा मम्मी, एक बच्चे का, मेरे मतलब छोटे वाले बेटे का हाफ डे होने वाला था, तो बोला कि हाफ डे है तो कुछ हल्का फुल्का दे दो। फिर वो लोग बोले सूजी का हलवा बना दो, तो बस वही सूजी का हलवा बना दी थी और पराठा बना दी थी। और यहाँ हस्बैंड जी के लिए रख दी हूँ हलवा। और यहाँ पे मेरी भिंडी बन गई है, दाल बन गया है और चावल। बस चावल जब खाएंगे ना तभी गैस चालू करेंगे, आधे घंटे पहले सीटी लग जाएगी। आज है मेरा पूर्णिमा का व्रत, तो इसलिए मैं नहाने से पहले ही सारे काम निपटा करके जाती हूँ, क्योंकि मैं फिर नहाने के बाद नमक नहीं छूती हूँ। क्योंकि अगर मैं नमक छूँगी तो फिर मुझे शाम में पूजा करनी होती है ना, तो फिर मुझे नहाना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरे सारे काम निपट गए हैं, बस फटाफट से अब यहाँ पे बर्तन भी धो लूँगी मैं, ताकि फिर इसके बाद मैं जूठे बर्तन भी नहीं छूँगी। बच्चे अगर रात में धो दिए तो ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में ही मैं फिर धोती हूँ बर्तन, या पूजा के बाद अगर अच्छा लगता है पारण के बाद तो कर लेती हूँ। तो इसलिए जितने भी बर्तन अभी हैं उनको सबको धो के निपटा दूँगी। और आज देखिए पूरे घर में कपड़े ही फैले दिख रहे हैं, क्योंकि बारिश चल रही है कल से ही, और बिल्कुल
मतलब मौसम खुल ही नहीं रहा है, तो सारे कपड़ों को फिर मैं चेयर पे डाल के और पंखा चालू करके रखी हूँ कि कुछ तो सूख जाए। तो ये 2 दिन से कपड़ों का यही हाल है। और यहाँ पे अब मैं साथ के साथ झाड़ू भी लगा ले रही हूँ। मैं रात में ही ना माइंड को सेट कर ली थी कि किस तरह से मुझे काम करना है, और अभी मेरे सिर्फ 8 बज रहे थे और मेरा नहाना भी हो गया था। पूजा हो गई मेरी सुबह वाली, और शाम की पूजा बाकी है क्योंकि आज पूर्णिमा का मेरा व्रत है। तो पूर्णिमा के व्रत में मुझे पूजा की तैयारी करनी रहती है और शाम की ये पूजा होती है। तो सत्यनारायण भगवान की कथा करनी होती है। तो फिलहाल वैसे अभी मैं हनुमान जी के लिए भोग बनाने वाली हूँ क्योंकि उनका भी भोग ख़त्म हो गया है। आज की तो पूजा उनकी हो गई है, पर सैटरडे और ट्यूसडे के लिए रहता है। तो सोच रही हूँ आज बना के रख देती हूँ, आज मैं व्रत भी हूँ। तो फिर व्रत में रहने से ना पूरा दिन तो खाली रहेंगे क्योंकि खाना तो पीना बना ही रही हूँ मैं, तो इसलिए बोली भोग भी बना लेती हूँ आज हनुमान जी का, और पूजा की तैयारी भी अपनी कर लेती हूँ। लड्डू बनाने से पहले मखाने भूंज लूँगी मैं, नहीं तो फिर कढ़ाई में आटा या बेसन हो जाएगा तो फिर जलने लगता है कढ़ाई। तो मखाने भूनने में थोड़ा सा टाइम लगता है ना। तो मखाने की खीर बनाऊँगी मैं शाम के लिए, क्योंकि चावल की खीर अभी मैं बना नहीं सकती हूँ। तो बस यहाँ पे फिर मखाने की खीर बन जाएगी, और खीर नहीं बनाऊँगी अभी, भूंज के मखाने बस रख दी हूँ। और यहाँ पे सत्यनारायण भगवान के लिए पंजीरी का जो प्रसाद बनता है ना वो बना लूँगी। तो घी और आटा है, गेहूं का आटा, और इसे फिर हल्का ब्राउन हो जाएगा, उसके बाद ये रेडी हो जाएगा। और इसे भी मैं निकाल के रख लूँगी। और इसी कढ़ाई में मैं तीनों चीज़ें बनाने वाली हूँ। जैसे मखाने भूंज गए हैं, अभी पंजीरी भी हो गया रेडी, अब यहाँ पे बना लूँगी हनुमान जी का लड्डू। तो इन सभी कामों को ना मैं पहले से सोच के रख लेती हूँ कि हाँ ये काम करना है और इस तरह से करना है। तो फिर मुझे ना दिक्कत नहीं होता है, फटाफट से मैं कर लेती हूँ, और माइंड भी मेरा मतलब सेट रहता है कि हाँ ये काम करने हैं। तो चलिए बना लेते हैं पहले बेसन का लड्डू। तो घी जितना लेंगे उससे, मतलब अगर आप 3 कप बेसन लिए हैं तो 1 कप घी ले लेंगे। बाद में फिर और घी डाल सकते हैं अगर कम होगा तो यहाँ पे पहले मैं इनको अच्छी तरह से भून लूँगी। धीमी आंच पे ही भूनना होगा, नहीं तो फिर जलने जो बेसन है वो उसमें स्मेल आ जाती है, जलने वाली बदबू। तो इसलिए धीमी आंच पे इसको 15 से 20 मिनट आराम से भून लीजिएगा। और जो आपकी कढ़ाई होगी ना उसका जो तला होगा वो मोटा लीजिएगा, पतली कढ़ाई में फिर जल ही जाता है चाहे आप कितना भी स्लो बनाओ। तो यहाँ पे बेसन में भून ली हूँ और उसको ठंडा होने के लिए रख दी हूँ, और साथ के साथ यहाँ पे दूध भी चढ़ा दी हूँ। तो जो मखाने मैंने भुने थे ना उनको मैं क्रश कर ली हूँ हल्का सा, तो इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है मखाने की खीर का। तो दूध बॉयल हो गया है, उसमें मैं मखाने डालती हूँ, और यहाँ पे साथ में डाल दूँगी मैं केसर। आज इलायची इसमें नहीं डालूँगी, आज इसमें केसर डालूँगी, केसर का स्वाद अच्छा लगता है। और पूर्णिमा में केसर से बना हुआ भोग भगवान को ज़रूर चढ़ाना चाहिए। साथ के साथ इसमें शक्कर भी डाल दूँगी, बाकी फिर चिरौंजी बाद में डालूँगी मैं। तो इस तरह से मखाना भी रेडी हो जाएगा। बस 10 मिनट और इसको बिल्कुल धीमी आंच पे छोड़ दूँगी, पक जाएगा। अब यहाँ पे मेरा जो लड्डू है उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो बेसन ठंडा हो गया है, तो इसमें मैं बूरा डाल दी हूँ। बूरा का भी ऐसा है कि बेसन जितना है उसका आधा बूरा ले लीजिए, और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। मगर ये ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल ठंडा हो जाए तभी मिलाइएगा, नहीं तो मेल्ट होने लगेगा तो फिर आपके लड्डू नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे मैं अच्छी तरह से मिला के और इन लड्डुओं को तैयार कर लूँगी। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे, मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो। बन गया है मेरा भोग, और लड्डू बहुत ही प्यारे दिख रहे हैं ना।
जब हम किसी काम को प्लानिंग के साथ करते हैं ना तो वो जल्दी भी कंप्लीट हो जाता है। और अभी मुझे 12 भी नहीं बजे हैं और मेरे इतने सारे काम सुबह के निपट गए हैं। तो बस लड्डू भी अब ठंडे हो गए हैं तो उनको सोच रही हूँ पहले डब्बे में डाल देती हूँ। और मैं नहाने से पहले कपड़े ढेर सारे धुल ली थी आज। मुझे लगा था मौसम खुल जाएगा लेकिन बारिश हो रहा था। और फिलहाल अभी हल्का हल्का सा मौसम तो खुल रहा है, लेकिन देखती हूँ, बारिश तो बंद हो गई है। अब अगर मौसम खुलेगा तो कपड़े डालूँगी। और यहाँ पे सारे लड्डू मैं रख दूँगी और साथ के साथ इसमें लौंग के दाने डाल दूँगी ताकि चींटियाँ ना लगें। और ये कुछ जो लड्डू है ना, इनको मैं आज के शाम के प्रसाद में यूज़ करूँगी, सत्यनारायण भगवान के मतलब भोग में चढ़ाने के लिए। और बाहर आई तो देखी मौसम तो खुल ही गया था, साथ के साथ धूप भी निकल आई थी। तो मैं बोली चलो अच्छा है, बढ़िया। तो सारे कपड़े भी डाल देती हूँ। अब मैं इस वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करूँगी और पूजा की अपनी प्रसाद तो बनी गया, अब तैयारी करूँगी और उसके बाद फिर खुद भी तैयार हो जाऊँगी, फिर पूजा कर लूँगी। और फिलहाल अभी 12 बज रहे हैं तो मैं वीडियो एडिट कर लेती हूँ ताकि मेरे को थोड़ा सा आराम मिल सके, क्योंकि पूजा के बाद फिर काम करने की इच्छा नहीं होती मेरी। फिर लगता है फटाफट से पारण करूँ और सो जाऊँ। तो चलिए फिर वीडियो करती हूँ यहीं पे क्लोज़। और चैनल में अगर आपको कुछ भी पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलूँगी एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।